हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे, आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके मूलांक की प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जैसे कि अगर आपकी बॉर्न डेट है, अगर आपका जन्म हुआ है 5, 14 और 23 तारीख को, तो आपका मूलांक बनता है नंबर 5। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के लिए ये नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। ओके, तो हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे और फिर कुछ गाइडेंस और फिर प्लैनेट भी देखेंगे कि किस प्लैनेट का आप पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इस साल रह सकता है। ओके, कुछ जनरल बातें भी मैं इस साल के लिए आपको बता दूं, जैसे कि ये साल रूल कर रहा है लाइक मार्स की एनर्जीज बहुत रहेंगी बिकॉज 2025 ओके मार्स का नंबर बन रहा है मंगल ग्रह का। तो एंगर इश्यूज हर किसी में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे मतलब कि सहना नहीं, एडजस्ट नहीं करना, इस तरह की चीज़ें बहुत रहेंगी। तो पहले तो आपको गुस्से से बचाव करना है। गुस्से से बचाव के लिए सिंपल है, स्पिरिचुअल हो जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान वगैरह लगाओ, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, चाहे किसी का कोई भी मूलांक है। ओके, सेकेंडली फायर से बचना है। फायर से रिलेटेड जो भी आपके घर में ऑब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह, उन सब की केयर प्रॉपर करनी है। आपको ध्यान रखना है गलती से अगर घर छोड़कर जा रहे हो, लॉक कर रहे हो, घर में कोई नहीं या है भी ओके, तो बिजली के उपकरण को लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा नहीं चलाना है, घंटों घंटों तक। ओके, बीच में उसे थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, स्विच ऑफ कर दो चीज़ों को। और स्विच वगैरह सोने से पहले सब चेक करो, हर चीज़ का ध्यान बहुत रखना है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी इस साल आपको बहुत सुनाई दे सकते हैं कि इसको ब्लड रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, कुछ इस तरह के। ओके, तो इसलिए हनुमान चालीसा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और जितना आप ध्यान वगैरह लगाओगे, थोड़ा योगा प्रैक्टिसेस वगैरह करोगे, तो भी ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, पॉजिटिविटी मतलब आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। अब देखते हैं कि और क्या आपके लिए कह रहा है यह साल। प्लीज़ बताइए साल 2025 कैसा रहेगा मूलांक 5 वाले लोगों के लिए। मूलांक 5 वाले लोगों के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। माय गॉड डेविल, किसी बैड एडिक्शन में अगर आप फंसे हुए हो तो प्लीज़ माय डियर उस एडिक्शन को छोड़ दो। ओके, कोई भी बैड एडिक्शन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, बहुत सारे बैड एडिक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओके, ग्रीडी नेचर हुआ, ये सारी चीज़ें, तो आपको उनका त्याग करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो आप, कैरेक्टर आपका ख़राब है, तो ये साल आपको कह रहा है सुधर जाओ, चीज़ें बैलेंस में लेकर आ जाओ। ओके, ये दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो ओके, तो उस रिलेशन से बाहर आ जाओ इफ़ पॉसिबल, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रोग्रेस वेट कर रही है, आपका इंजॉयमेंट है, पीस भी है आपकी लाइफ में, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, भगवान का आशीर्वाद है आप पर। यस, फुल ऑन है, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपका वेट कर रही है। लेकिन पहले आपको अपनी आदतों में सुधार लाना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ कहीं भी अगर आप किसी भी गलत चीज़ में स्टक हो, यस, आपको आगे बढ़ना है। फॉरेन कंट्री के चांसेस हैं यहाँ पर। ईगो से दूर रहना, ओवर थिंकिंग से दूर रहना। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों का नेम फेम भी बढ़ रहा है। लीगल मैटर्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। गॉड इज़ विद यू। ओके, तो ब्लेसिंग्स देखो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको कर्मों के अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट मिलेगा।
लास्ट कार्ड आपके लिए जजमेंट यही बता रहा है आपके लिए कि जैसा आप कर्म करोगे ईश्वर आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देंगे। ओके, कोई ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना है आपको कि सारी चीज़ों का आरोप दूसरे पर मढ़ दिया। ओके, खुद को क्लीन चिट साबित करने के लिए अगर आप नहीं हो तो वो आपको भी पता है कि आप कितने लॉयल हो अपने पार्टनर के साथ, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो, ये सब चीज़ें आपको भी पता है। ओके, ये कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई 5, 14 या 23 को बॉर्न वाला हर कोई इंसान इस तरह का है कि किसी का कैरेक्टर ख़राब है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है। बट आई फील कुछ लोग स्टक ही रहेंगे स्टार्ट से एंड तक ना। आपकी वो जो बैड हैबिट्स है और एडिक्शन है शायद आप छोड़ ही नहीं पाओगे कुछ लोग। ओके, और बहुत सारी होती हैं एडिक्शंस। फॉर एग्जांपल लेज़ीनेस होना हो गया आपका, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, गाली गलौज करना, लड़ना झगड़ना, ये भी एक नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटी में सब चीज़ें हैं। ओके, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, आपका कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब है, मतलब कभी भी किसी के भी साथ आपका स्टार्ट हो जाता है इस तरह का रिलेशन और क्लोजनेस, तो ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अदरवाइज़ ये साल आपको भले ही कुछ प्लेजर दे देगा, लेकिन एट द एंड जब साल ख़त्म होगा आप सिर्फ रोगे और कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहां आपकी वैल्यू नहीं होती है। ओके, ख़ास करके देखो जब भी रिलेशनशिप की बात आती है मैं कुछ चीज़ें हमेशा बोलना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज रिलेशनशिप मान लीजिए अगर आप मैरिड हो। ओके, मैरिड लाइफ से बाहर आना आसान नहीं होता है अगर आपको गलत इंसान मिल गया है, लेकिन उसमें भी कई बार आसान होता है अगर अब भी आपके कोई बच्चा नहीं हुआ है। ओके, और कुछ ही टाइम शादी, क्योंकि आजकल तो ऐसा है लोगों के 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीने बाद भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सामने वाले का कुछ अलग ही रूप सामने निकल कर आ जाता है। तो अगर आप इस तरह के किसी बंधन में हो, इस तरह की रिलेशनशिप शादी में हो जहां आपको मतलब कि बहुत दिक्कत आ रही है, आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं करता है, तो उससे आप बाहर आ जाओ। खास करके इफ़ यू डोंट हैव एनी चाइल्ड। ओके, एडजस्टमेंट भी एक लिमिट में होती है, तो उस लिमिट में आप कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, पर्सनल लाइफ है आपकी। ओके, लेकिन हाँ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज हैबिट्स, इस तरह की चीज़ों से आपको बाहर निकलना है अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है। ओके, तो आपको अपने कैरेक्टर को भी सही करने की ज़रूरत है। अगर कैरेक्टर सही नहीं करोगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो हैं स्टॉप हो सकती हैं। ओके, और यस, आपको बैलेंस करनी है चीज़ें। त्रिदेव का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। मेडिटेशन करो, यू नीड पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। ओके, और ईगो से आपको दूर रहना है, अहंकार नहीं करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि देखो चीज़ें बहुत सारी आपको अच्छी मिलेंगी, जैसा चाहोगे वैसी चीज़ें होंगी, आपके गोल्स पूरे होंगे, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन आपको जो है अपने आप को ईगो से दूर रखना है। ओके, अगर आपके अंदर अहंकार का भाव आया, आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए ही नुकसानदायक रहेंगी। इस तरह के नेगेटिव ट्रेट से आपको दूर रहना है, ठीक है। और यस, मेडिटेशन करो, जैसे मैंने कहा। फिज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, पानी ठीक मात्रा में पीना है आपको इस साल। ओके, ऐसा नहीं है बहुत कम पी रहे हो, बहुत ज़्यादा पी रहे हो। 8-10 ग्लास नॉर्मल एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही पीना है। नेम फेम आपको मिल रहा है, आपके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ। ओके, जो भी बीज आपने बोए हैं, सपोज़ आपने जो मेहनत की है उसमें आपको अब फ़ायदा होगा। कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ पर फ़ायदा भी होता दिख रहा है। सूर्य देव की आपकी फुल आप पर जो है पूरी कृपा है। शादी किए भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके। ओके, अगर आप सिंगल हो तो यस, आपकी शादी हो जाएगी इस साल में एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, आप बहुत खुश रहोगे। प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी के भी यहाँ पर इंडिकेशंस है बहुत स्ट्रांग। ओके, तो अगर आपकी बॉर्न डेट है 5/14/23 तो हो सकता है कि आप इस साल कंसीव कर लो। ओके, एंड स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस होना आपके लिए देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है। कुछ लोग अपने बैड रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके, या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टेट और कंट्री से भी बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है। और ओवरसीज़ ट्रैवल कह सकती हूँ, ये भी आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन पास्ट में शायद कुछ लोगों का यहाँ पर मतलब रिलेशन बहुत ही ख़राब सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंट में, या होगा। आपको स्टार्टिंग में ही इस साल के बैड एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उससे आप बाहर निकल जाओगे, बिकॉज आपको डिसाइड करना है। ओके, दूसरे को छोड़ो। आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, आपको ये ब्लेसिंग्स चाहिए जो ईश्वर आपको देने के लिए तैयार हैं, और ओके, बाहर जाने के आपको चांसेस मिलेंगे, अब्रॉड जाने के, अब्रॉड सेटल होने के यहाँ पर चांसेस हैं। अगर ये सारी ब्लेसिंग्स चाहिए तो बुरी चीज़ों को, नेगेटिव लोगों से आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर इंडिकेशन है। जो चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रही हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। ओके, ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल सही रखो, कम्युनिकेशन ठीक रखना है, लोगों को आपको साथ लेकर चलना है। ओके, किसी पर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना और ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। लोगों की बात आपको माननी भी पड़ सकती है इस साल, तो मानना। ओके, और एज़ पर योर कर्मा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके कर्म होने चाहिए उस हिसाब के कि वो आपको दें। ओके, इस जन्म में या अगले जन्म में, इसी जन्म में मिलेगा वैसे तो। ओके, बिकॉज आपकी अभी तो 2025 की ही ये रीडिंग है। सो ओवरऑल ये साल आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन आपको अपनी बुरी एडिक्शन से, जैसे कि एक एडिक्शन आजकल सब में है, मोबाइल की एडिक्शन। ओके, मोबाइल फ़ोन का अनलिमिटेड वे में यूज़ करना, अनलिमिटेडली यूज़ करना। ओके, एक होता है काम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कोई वीडियोस देख लिए, कुछ मूवी देख ली, ठीक है। बट कुछ का क्या है, फालतू में भी बहुत ज़्यादा, जब गेमिंग खेलना बच्चों का है जैसे, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं प्रेजेंट। यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टांसिस। ओके, आपको प्यार से लोगों के साथ पेश आना है, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा फ्यूचर की चिंता मत करो। कॉज एंड इफेक्ट, यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट। ओके, जैसी मेहनत करोगे उसका फल आपको ईश्वर देंगे ही देंगे। ओके, अच्छा सोचो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, प्यार भरे विचार रखो, लोगों के प्रति नफ़रत नहीं रखनी है, किसी के भी प्रति मन में ह्यूमिलिटी। यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरी वन एल्स आर ऑन द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। ओके, अगर आपके किसी से विचार में मैच नहीं करते हैं, थॉट्स मैच नहीं करते हैं, देन इट्स ओके। ओके, उसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं। ठीक है, आपके मन में आपको ये मतलब कि अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हर इंसान एक जैसा होता है। हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस कुछ डिफरेंट टाइप में है, उसके माहौल कुछ डिफरेंट है, उस हिसाब से वो जो है रिएक्ट कर रहा है आपके साथ। डिस कैनमेंट, यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम द फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। यस, आपको सत्य का सामना करने की आवश्यकता है इस सालों के। सच का सामना करो, इल्यूजन से आपको बाहर आना है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। डर का सामना प्यार के साथ करो और सत्य को स्वीकारना है, ये आपसे कहा जा रहा है। कई लोग क्या होता है, सच को स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही सामने वाला क्लियर बोल दे कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, करती हूँ, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। ओके, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल रहना है, लेकिन आप अगर लॉयल नहीं होते, इट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ कि आपको किस तरह से चीज़ें मेंटेन करनी है। ओके, आपको नहीं आता है ये सब, आपको प्यार से रहना नहीं आता अगर लोगों के साथ, तो भी आप बिल्कुल ही सत्य से दूर भाग रहे हो, तो आपको सच को स्वीकार करना है और इल्यूजन से, ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। ओके,
अय्याशी वगैरह इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, जो आपको बहुत थोड़े ही टाइम का लाइक सुख देती हैं, ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद कहीं ना कहीं आपको भी पता है समाज के विरुद्ध है वो चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ओवरऑल यही कहूँगी। अब देखते हैं आप पर किस प्लैनेट का और इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। प्लीज़ बताइए कि मूलांक 5 वालों पर किस प्लैनेट का असर और ज़्यादा रहेगा। एक प्लैनेट देखेंगे हम। ओ माय गॉड, मार्स का ये आप पर तो। ओ प्लीज़ 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 फाइट वाइट मत करना लोगों से, आप को गुस्से से बचना है, ईगो से बचना है। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड लाइफ फाइटिंग स्पिरिट, ओके। तो झगड़ालू टाइप के आप थोड़े ज़्यादा रहोगे इस साल, ये क्लियर इंडिकेशन है कहीं ना कहीं, ओके। एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप हाँ वर्क एरिया में, कैरियर में अगर आप पुलिस आर्मी इस जॉब में जाना चाहते हो, देन इट इज़ गुड ईयर फॉर यू, ओके। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिजिकल एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेंथ आपके अंदर काफ़ी दिख रही है यहाँ पर, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, अहंकार, ईगो से दूर रहना है और दूसरों को भी अपने ओपिनियंस कहने की जो है मतलब कि टाइम देना है। ऐसा नहीं है आप अपनी अपनी मर्जी चला रहे हो, आपके काम बिगड़ जाएंगे, ओके। एंड गुस्से से बचना है, फायर से आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। तो आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, गैस यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन चीज़ों से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ओके। तो मार्स की एनर्जीज तो आप पर डबल हो गई, अब इसका असर भी आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एज पर योर न्यूमरोलॉजी, मूलांक के अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।